22 देखते हैं बेटा। रेफर टू द एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल। ये टेबल हमने पूरी करनी है। क्या है? सम ऑफ टू डाइस। पहले दो डाइस का सम 2, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 है। यदि 3 होगा तो क्या होगी? ये मिसिंग जो टेबल है वो हमने इसमें क्या करनी है? कंप्लीट करनी है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट इसका अलग है। देखो ये एग्जाम्पल 13 है। 2 डाइस हैं, 2 टाइम यदि हम उसको डालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा? 36 आएगा। अब पहले मैं ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखता हूँ बेटा। क्वेश्चन 22, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो फर्स्ट में 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। सेकंड में देखते हैं 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। थर्ड में 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। नेक्स्ट 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। बेटा यदि दो डाइस को हम डालते हैं तो ये जो 36 आउटकम है इनमें से कोई भी आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे 36 हो गए। अब फर्स्ट जो था ये तो गिवन है। सेकंड में क्या कह रहा है? सम ऑफ टू डाइस इज 3। दो टू डाइस का सम 3 देखते हैं 1 2। मैं अब इसके निकालता हूँ। फर्स्ट फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। बेटा फर्स्ट लाइन में 1 2, सेकंड में 2 1। ठीक है, 3 सम इन 2 का ही होगा केवल। 1 2 का और 2 1 का, ये कितने हो गए? 2। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी 2/36। फर्स्ट जो मिसिंग थी वो हमने निकाल दी है। अब सेकंड में देखते हैं। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये सम बोल रहा है 4। जो मिसिंग है 4 देखता हूँ बेटा। फर्स्ट लाइन में 4 1 और 3 का, सेकंड लाइन में 2 और 2 का सम भी 4 होगा, और थर्ड में 3 और 1 का। तो अब की बार फेवरेबल आउटकम कितने हमारे? 3 हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 3/36। अब थर्ड मिसिंग टर्म की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। थर्ड में ये बोल रहा है सम कितना चाहिए हमारे को? 5। फेवरेबल आउटकम
नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो बेटा, सम फर्स्ट लाइन में तो 1 और 4 हो गया, सेकंड में 2 और 3 5 हो गया, और थर्ड में 3 और 2 हो गया, और फोर्थ में 4 और 1 हो गया। तो टोटल कितने हो गए यहाँ? 4। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 4/36। बेटा जो फोर्थ मिसिंग है उसमें हमारे को सम कितना चाहिए? 6। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो बेटा, फर्स्ट में तो 1 और 5 है, सेकंड में 2 और 4 है, थर्ड में 3 और 3 है, फोर्थ में 4 और 2 है, और फिफ्थ में 5 और 1 है। अभी हमारे कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी 5/36। जो फिफ्थ मिसिंग टर्म है उसमें हमारे को सम चाहिए 7। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। बेटा इसमें देखते हैं, फर्स्ट में तो क्या होगा? 1 और 6, सेकंड में 2 और 5, थर्ड में 3 और 4, फिफ्थ में 5 और 2, सिक्स्थ में 6 और 1। बेटा एक फोर्थ की रहेगी, उसको यहाँ लिख देता हूँ, 4 और 3। ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी T = 6/36। बेटा मैंने यहाँ 7 तक निकाल दी है। ये इसकी 1/36 थी, इसकी 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, और ये 6/36। अब ये 8 की गिवन है, ये 5/36। अब मैं 9 10 और 11 की निकालूंगा जो मिसिंग टर्म है। नेक्स्ट देखता हूँ। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। बेटा अब मेरे को जो सम निकालना है वो 9 देखना है। अब मैं फर्स्ट लाइन में देखता हूँ, सम मैक्सिमम सम 7 तक जाता है, सेकंड में देखता हूँ मैक्सिमम सम 8 तक जाता है, थर्ड में ये एक तो ये थर्ड की होगी 3 और 6, फोर्थ की 4 और 5, फिफ्थ की 5 और 4, और सिक्स्थ की 6 और 3। ये टोटल कितने हो गए? 4। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 4/36। अब नेक्स्ट मिसिंग टर्म देखते हैं बेटा। सम इसमें हमारे को चाहिए 10। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखता हूँ बेटा 10। देखो फर्स्ट में तो 7 तक था, सेकंड में 8 तक, और थर्ड लाइन में 9 तक। अब 10 के लिए तो फोर्थ में 4 और 6 है, और फिफ्थ में 5 और 5 है, और सिक्स्थ लाइन में 6 और 4 है।
तो यहाँ जो फेवरेबल आउटकम है 3 है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये हमारी होगी 3/36। नेक्स्ट मिसिंग टर्म जो बेटा 8th मिसिंग टर्म है, सम इसमें मेरे को 11 चाहिए। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, सम 11 देखता हूँ मैं बेटा। फर्स्ट में तो 7 तक था, थर्ड सेकंड में 8, थर्ड 9 और फोर्थ में 10 तक 11 में। एक तो है 5 और 6 और 6 लाइन में 6 और 5 और 6 और लास्ट लाइन में है 6 और 5। टोटल कितने हो गए 2। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 2/36। बेटा जो मिसिंग टर्म थी मैंने उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दिया। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। बेटा ये तो गिवन थी 3, बाकी हमने निकाली हैं। ये निकाली थी मैंने 2/36, 3/36, 4/36, यहाँ तक ये निकाली थी। अब नेक्स्ट 5/36 और 6/36, यहाँ 4/36 और 3/36, यहाँ 2/36। बेटा एक बार देखो इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ 7 तक इंक्रीज होने के बाद फिर बाद में डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। ए स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। ये कोई स्टूडेंट कह रहा है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ये टोटल कितने बन गए 11। तो इन्होंने कहा देयर फॉर ईच ऑफ देम हैज प्रोबेबिलिटी, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 1/11, इसकी भी 1/11, 1/11, 1/11, 1/11। ये आगे कह रहा है डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। देखो बेटा बात सुनो, ये 2 क्या है? 2 है सम। ये कितने टाइम आया? 1 टाइम। 3 2 डाइस का सम कितने टाइम आया है? 2 टाइम। ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, ये 5 टाइम। जो ऊपर वाले टोटल जो इनका सम बना फिर 36 बनता है। देख 1 2 3 6 10 15 21 30 33 35 और 36। बेटा ये तो क्या है? सम है। जैसे 1 1 इसका सम, ये सम 3 चाहिए तो एक ये है, एक ये है। ये अपने आप में जो ये कह रहा है ना, ये टोटल 11 टर्म नहीं है। टोटल जो टर्म है, जो टोटल आउटकम है वो कितना है? 36 है। ये जो आर्ग्यूमेंट इसने दिया है वो राइट नहीं है। हम यहां लिख देंगे इसको सेकंड पार्ट। I do not agree with the argument given here। जस्टिफिकेशन इसकी ये फर्स्ट में ही गिवन है। हैज ऑलरेडी गिवन इन पार्ट फर्स्ट। बेटा पार्ट फर्स्ट में इसकी जस्टिफिकेशन गिवन है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 11 नहीं है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 हैं। ये जो इसका आर्गुमेंट है वो ठीक नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।